हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली यूएफबीयू को एक लेटर लिखा गया है ऑल इंडिया बैंक रिटायर्स एक्शन फोरम की तरफ से, जिसमें उन्होंने यूएफबीयू को याद दिलाए हैं वो पुराने वादे जो उन्होंने किए थे जब 12 बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन नहीं हुआ था। ओपनली ये चीज़ें डिक्लेयर की गई थी उनकी तरफ से कि पेंशन अपडेशन किया जाएगा, आरबीआई लाइन पर होगा, उसके बाद ही 12 बाइपर्टाइट सेटलमेंट को साइन किया जाएगा, उसके पहले उसे साइन नहीं किया जाएगा। तो क्या हुआ उन वादों का, और ये काफ़ी सारी चीज़ें पेंशन अपडेशन से रिलेटेड इस सर्कुलर में बताई गई हैं। सभी पेंशनर्स को एक बार पूरा ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि आखिर उनके साथ क्या-क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए थी, किस चीज़ के वो हकदार थे जो उन्हें नहीं मिला, और उसकी जगह एक्स ग्रेशिया देकर उन्हें सैटिस्फाइड करने की कोशिश की गई, जिससे हालाँकि कोई भी पेंशनर सैटिस्फाइड नहीं है। तो फ्रेंड्स, पूरा ये सर्कुलर देखते हैं। इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, 12 बाइपर्टाइट सेटलमेंट पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोस हम यहाँ लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखिए, सर्कुलर जो है यूएफबीयू को लिखा गया है एआईबीआरएएफ की तरफ से। आप इसे देखेंगे तो ये यूएफबीयू को जो लिखा गया है, पेंशन अपडेशन ऑफ ऑल बैंक पेंशनर्स, द बैंक पेंशनर्स वर एक्सपेक्टिंग, यहाँ पूरा आपको डिटेल में बताना चाहूंगी। सबसे पहले जब 12 बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन होने वाला था तो जो सभी पेंशनर्स थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सेलिब्रेट करेंगे, पेंशन अपडेशन उन्हें मिलेगा। बट सडनली क्या हुआ, जब 7 और 8 दिसंबर को ये चीज डिक्लेयर की गई, 12 बीपीएस साइन किया गया, तो उसमें पेंशन अपडेशन जैसी कोई चीज नहीं थी। एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसका नाम था एक्स ग्रेशिया, और केवल वही एक्स ग्रेशिया देकर पेंशनर्स के पेंशन अपडेशन के मुद्दे को दबा दिया गया। जब ये चीज हुई, पेंशनर्स को काफी दुख हुआ, स्पेशली जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें इस चीज से देखा जाए तो बहुत आघात पहुंचा कि जो पेंशन अपडेशन जिसके लिए वो वेट कर रहे थे वो नहीं हुआ। वी रिमाइंड यू ऑल ऑफ योर ओपन डिक्लेरेशन, वो यूएफबीयू को रिमाइंड कराना चाहते हैं वो सारे डिक्लेरेशन जो उन्होंने ओपनली किए थे थ्रू आउट द इंडिया। जब भी उनका कोई कॉन्फ्रेंस हुआ था उन्होंने यही कहा था कि जब भी 12 बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन होगा उसके पहले पेंशन अपडेशन कराया जाएगा, आरबीआई लाइन पर कराया जाएगा। इट इज शेमलेस दैट यू हैव लेग्ड योर ऑन स्पीड एज यूजुअल एंड साइन द बाइपर्टाइट सेटलमेंट जॉइंट नॉट विदाउट पेंशन अपडेशन। लेकिन यूएफबीयू ने क्या किया, विदाउट पेंशन अपडेशन 12 बाइपर्टाइट सेटलमेंट को साइन कर दिया। प्लीज क्लैरिफाई व्हाट कंपेल्ड यू टू एग्री टू साइन द डेथ वारंट ऑफ पेंशनर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सग्रेशिया। तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक डेथ वारंट जैसा है सभी पेंशनर्स के लिए कि सिर्फ और सिर्फ एक्सग्रेशिया देकर यहाँ पर पेंशन अपडेशन के मुद्दे को पूरी तरह से यहाँ दबा दिया गया। फ्रेंड, जैसा कि सर्कुलर में लिखा है वही चीजें हम आपको बता रहे हैं, बट यहाँ पर पेंशन अपडेशन की अगर बात करें तो उन्होंने इसे रेजिडुअल इशू में शामिल किया हुआ है। आगे इस पे और डिस्कशन किया जाएगा, ऐसी चीजें यूएफबीयू ने हालांकि रखी हैं, बट हालांकि देखा जाए तो रिजॉल्व तो नहीं हुआ है, पेंडिंग तो ये चल ही रहा है। It is very well known to you that pension updation of RBI pensioners was permitted from 1st March 2019 by Ministry of Finance via their letter number this, यानी कि जो RBI pensioners हैं उनकी pension updation कर दी गई 2019 में। We also refresh your memory that pension updation was also permitted in NABARD via their letter administrative circular number this on 10th अगस्त 2023, यानी कि नाबार्ड को भी पेंशन अपडेशन मिल गई 2023 में। इवन नाबार्ड पेंशनर्स को उनका एरियर ऑफ पेंशन अपडेशन भी प्रोवाइड कर दिया गया, वो भी पूरे 4.5 साल का फ्रॉम 2019। Same date of RBI updation even though their pension updation was revised on 10th August 2023, but you 9 great most powerful UFBU trade union leaders bowed before IBA as their pupils and settled only for meager ex gratia fine tuned to the lowest level for all PSU bank pensioners, which is great achievement for UFBU and your defunct retirees association। और आपकी तरफ से एक्स ग्रेशिया को केवल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर कर लिया है। After the commencement of pension scheme in 1995, though we didn't get the pension updation, but by
accepting ex gratia, you have humiliated, degraded, derided and badly treated us which crossed all barrier to kill the innocent pensioners। जैसे कि 1995 में पेंशन अपडेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, हालांकि भले ही इन्हें पेंशन अपडेशन नहीं मिला, लेकिन एक्स ग्रेशिया को एक्सेप्ट करके इन्होंने यहाँ पर बहुत ही गलत किया, जो कि पेंशनर्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वो लग्जरी बिल्डिंग्स इन पेंशनर्स के खून पसीने से किए गए मेहनत के काम का नतीजा है। जिस तरीके से पे कमीशन में सेंट्रल सिविल पेंशनर्स की पेंशन को अपडेट किया जाता है, उसी तरीके से हर बाइपार्टाइट सेटलमेंट भी बैंक पेंशनर्स की पेंशन को अपडेट किया जाना चाहिए। We still hope that you will peep into your conscience and feel that God is there to watch all your sins and unfair decisions taken detrimental to the interest of innocent pensioners। तो यहाँ पर we advise you to take justified decision for updation of pension exactly similar to RBI line and undo the injustice meted out to the super senior citizens of bank pensioners। सो फ्रेंड्स, पेंशनर्स की सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करते हुए ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम ने ये लेटर यूएफबीयू को लिखा है, ताकि जो रेजिडुअल इशू में इसे शामिल किया गया है, आगे इस पर एक्शन लिया जाए और पेंशन अपडेशन के मुद्दे को आरबीआई लाइन पर रिजॉल्व किया जाए। इससे रिलेटेड यूएफबीयू क्या कुछ रिप्लाई देता है या आगे इस लेटर को बढ़ाता है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन यदि हमें मिलेगी, हम तुरंत आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पेंशन अपडेशन बाइपार्टाइट सेटलमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ लेकर आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।